हाँ जी, आइए बेटा, आज हम बात करने वाले हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ एटम्स टू मेक द मॉलिक्यूल्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द एटम्स टू नॉट मेकिंग अ मॉलिक्यूल। यानी हमारे पास दो एटम होंगे, आप हमेशा से ये बात जानते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं दे मेक द मॉलिक्यूल। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अट्रैक्शन फोर्स ना हो बल्कि रिपल्शन फोर्स हो। अगर रिपल्शन फोर्स है ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स है कम, तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, है ना। लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसा ही तो होता है, समझ गए। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं? राइट एवरीवन, दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली रिमेन्स इन द एग्जाम्स। क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? लिखेंगे दिस थ्योरी टेल्स अबाउट द formation of a molecules due to more attractive forces। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है ना बेटा, तो बॉन्ड बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। एंड deformation of molecules due to more repulsive forces। समझे बेटा मैंने क्या बोला? आप मेरी तरफ ध्यान दें। अगर मुझे H2 मॉलिक्यूल बनाना है, क्या बनाना है? H2। सो आप बचपन से सुनते हैं दिस इज अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम when they combine, when they attract each other, they make H2। बनाते हैं ना? वही बात हम सीखने वाले। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। इसी तरह हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे। लुक, दूसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे He2। क्या करेंगे? याद कीजिए, पुराने जमाने में आइए, हीलियम के आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, हीलियम कैसा एलिमेंट है? इनर्ट गैस। कैसा है? नॉन रिएक्टिव, इनर्ट गैस, नोबल गैस। किसी के साथ मॉलिक्यूल, सुना है ना ये बात? दूसरा He इधर, पहला He इधर, तो दोनों एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाते? वो आज हम सीखने वाले, वो सीखने वाले। ये क्यों नहीं बनाते, पहले वाले क्यों बनाते। समझ आ गया क्वेश्चन? मैंने कहा आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एज वेल एज डिफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कुछ कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्सेस, कुछ कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस। सो कम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यही सिखाती है। सो चिल्ड्रन लिखें नंबर 1 डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, आता है क्वेश्चन, मिलेगा क्वेश्चन। लिख दिया सबने? क्या पढ़ने वाले बेटा? फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ओके, देखिए पहले बता देता हूं फिर हम लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। लावण्य बेटा इधर
हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। मैं H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, दूसरे में भी कितने होंगे? 1 ही होंगे ना। सीख जाएंगे आप 2-3 मिनट के अंदर। हाइड्रोजन हो या कोई भी एटम हो, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या चीज होती है? उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पता है ना, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। पता है बात? कैसे पता चला? दिस इज 1H1, दिस इज, याद कीजिए, इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और मेरे बेटा इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और प्यारे बच्चों इसी को क्या कहते हैं? कहते हैं ना, ऊपर आइए, इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। ये सबको पता है ना बेटा? और सुनिए, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो न्यूट्रॉन होता है दिस माइनस दिस, एटॉमिक मास माइनस, जैसे एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं? सो हाइड्रोजन एटम ही एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? बाकी सब में तो होते हैं। निकाल के दिखा देता हूं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 2He4, ये दूसरा एटम है। हीलियम का नाम सुना है ना? इट इज हीलियम, दिस इज 2He4। सो इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इसी को क्या कहते हैं? और इसी को फिर से क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एटम का कभी भी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकता, फिक्स है, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर है किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन कभी कम ज्यादा होते नहीं है, प्रोटॉन फिक्स होते हैं, है ना? प्रोटॉन आपका 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ नाम है, चेंज नहीं होगा, फिक्स है। तो प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन चेंज नहीं होते। न्यूट्रॉन अलग बात है। न्यूट्रॉन तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर है ना? और कुछ एटम ऐसे जिसमें न्यूट्रॉन है भी नहीं, इसलिए हम किसको लेते हैं स्टैंडर्ड? प्रोटॉन को। प्रोटॉन चेंज नहीं होता। इसी को प्रोटॉन बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। जोर से बोलो। इतना भी नहीं, कान के पर्दे फट जाए। एटॉमिक मास। और मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस, ओके, एटॉमिक मास कितना दिया मैंने? एटॉमिक नंबर कितना था? तो न्यूट्रॉन भी कितने आ गए? समझ आ रहा है सबको? वापस चलते हैं, शुरुआत में आते हैं। मैंने कहा हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। ये सारी बात उसी पे बेस्ड थी। वापस आओ। सो दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी बात हुई थी ना? लेकिन हाइड्रोजन तो 2 है, एक ये रहा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? ऐसे बोलते ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने एक ऊपर बनाया, एक नीचे बनाया है। ओके, सो अब क्या होगा बेटे? बना दिया। अब क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चीज है बेटा? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। क्या चीज है? आप याद कीजिए, हाइड्रोजन एक एटम होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, उसमें एक न्यूक्लियस भी है ना? तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये रहा, उसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा। सो दिस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। होगा ना अट्रैक्ट? तभी तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा भाई? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, तो दोनों एटम पास पास आए, पास पास आए तो दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, दोनों के बीच
दैट्स व्हाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। आइए वापस आइए। सो मैंने ये बनाया, दिस इज अ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स है ये? ट्रैक्शन फोर्स। ओके, ये भी क्या है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, ये वाला और ये वाला कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स। यहीं रखना दिमाग, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को फिर से मैं बना रहा हूं। कौन से फोर्स थे बेटा जो अभी बनाए मैंने? कौन से फोर्स हैं? अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन लेकिन ये क्या चीज है और ये भी क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है? इनमें रिपल्शन हो रहा होगा ना। ये क्या चीज है? न्यूक्लियस एंड, इनमें भी क्या हो रहा होगा? बिल्कुल दिमाग लगाओ, एकदम बेसिक में आओ। हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे, ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं। लेकिन इन न्यूक्लियस में रिपल्शन भी है, इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन। लेकिन बेटा क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस दूर दूर हैं, इलेक्ट्रॉन भी दूर दूर हैं, रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल बनेगा, रिपल्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल